गुड इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए थे। हमने उसकी थ्योरी भी देखी थी और उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे। मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें अपन लोग आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज अपन लोग वही जो मनी अपन ने टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी क्वेश्चंस आगे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गांगुली इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। कोई गांगुली जी हैं, वो क्रिकेट खेलने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। वंस ही बॉट बैट फॉर ₹785 है। एक बार उन्होंने एक बैट खरीदा, कितने रुपए का? 785 रुपये का। एंड ही पेड ₹1000 टू द शॉपकीपर। और उन्होंने क्या किया? 1000 रुपये दुकानदार को दिया। विच एक्सप्रेशन शेयर द करेक्ट आंसर। तो अपने को नीचे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसे देख के बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट आंसर बताता है। तो अब देखिए, पहला वाला हमारा लिखा है 1000 माइनस, पहले वाले को छोड़ देता कि मैं बी नंबर आपको समझाता हूँ। देखिए बी नंबर में बताया गया है कि 785 में से अपन लोग क्या करेंगे? 1000 घटाएंगे। तो ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं है कि कम वैल्यू में कोई ज़्यादा वैल्यू माइनस हो जाए, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इस वाले केस में बोला गया है कि 1000 जो है वो ग्रेटर है या कि बराबर है 785 के। ग्रेटर तो देखिए चल जाएगा क्योंकि 1785 से बड़ा होता है, बट बराबर नहीं चलेगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। अगर डी नंबर की बात करें तो 785 प्लस 1000, देखिए ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर गांगुली ने 1000 रुपये दुकानदार को दिया तो दुकानदार क्या करेगा कि 1000 में से ही जो पैसा काटना होगा वो काटेगा या कि पूरा रख लेगा। बट ऐसा ऑप्शन तो नहीं हो सकता कि दोनों वैल्यूज को जोड़ देगा, मतलब 1000 जो गांगुली ने दिया वो जोड़ देगा और जो क्रिकेट का प्राइस है वो भी जोड़ देगा। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ए नंबर की अगर आप बात करें तो ये आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि गांगुली ने 1000 रुपये दिए, दुकानदार क्या करेगा? 785 रुपये इसमें से घटा लेगा, जो आंसर आएगा वो पैसा गांगुली को रिटर्न कर देगा। तो अपना ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन देखिए आंसर अपने को नहीं बताना है, बस अपने को एक्सप्रेशन बताना था कौन सा सही है। तो ए नंबर अपन ने बता दिया, ए नंबर ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें नीचे 3 क्वेश्चन हैं, बट बोर्ड छोटा होने के कारण मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको यहाँ पे देता जाऊँगा और आंसर अपन करते जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला लिखा हुआ है, भावना एंड करिश्मा वर 2 फ्रेंड्स। कोई भावना है और कोई करिश्मा है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। एंड वन डे दे गो टू मार्केट। एक दिन वो दोनों बाजार गई। भावना हैड ₹2500। भावना के पास 2500 रुपये थे। किसके पास थे? भावना के पास। और करिश्मा के पास बताया गया है 3500 थे, 3500। तो यहाँ पे मैं लिखे लेता हूँ बात के अपने समझने के लिए। जो भावना थी उनके पास टोटल कितने थे? 2500 रुपये। और जो करिश्मा थी उनके पास थे ₹3500। इसके बाद बोला गया कि भावना परचेज शू फॉर ₹550। भावना ने क्या किया? शू खरीदा। कितने का? 550 रुपये का। इसके बाद शर्ट फॉर ₹275। उन्होंने शर्ट लिया। शर्ट कितने रुपए का? 275 रुपीज़ का। इसके बाद बोला गया है कि मूवी की DVD 50 रुपये में। तो यहाँ मूवी DVD वो कितने रुपए में ली? 50 रुपये में। और बस ये 3 चीज़ उन्होंने ली। इसके बाद बोला गया है करिश्मा परचेज टॉप फॉर ₹250। करिश्मा ने क्या किया? टॉप लिया। कितने रुपए का? 250 रुपये का। इसके बाद बोला गया है अ बैग फॉर ₹480। इसके बाद लिया बैग। कितने रुपए का? 480 रुपये का। बुक फॉर ₹115। बुक इन्होंने लिया कितने रुपए की? 115 रुपये का। एंड अ टेनिस रैकेट फॉर ₹500। और यहाँ पे एक चीज़ और लिया, क्या? टेनिस रैकेट। ये कितने रुपए का लिया? 500 रुपये का। अब इसके बाद अपने नीचे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से आपको पढ़ता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बोला गया भावना और करिश्मा 2 दोस्त थी। एक दिन वो दोनों मार्केट गई। भावना ने क्या किया? भावना के पास टोटल 2500 रुपये थी, मैंने लिख दिया 2500। करिश्मा के पास 3500 थी, मैंने 3500 लिख दिया। भावना ने क्या खरीदा? शू खरीदा 550 रुपये का। शर्ट खरीदा 275 रुपीज़ की। और मूवी की DVD खरीदी 50 रुपये की। वहीं पे अब करिश्मा का बताया गया। करिश्मा के लिए बताया गया है करिश्मा ने टॉप लिया 250 रुपये का,
बैग लिया 480 रुपये की, बुक 115 की और टेनिस रैकेट लिया 500 रुपये का। अपना पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट बाय बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने टोटल मिलाकर कितने पैसे खर्च किए। तो देखिए क्वेश्चन सरल सा है, कुछ नहीं करना है, जो भावना ने ये तीनों चीज़ों में खर्चा किया मीन्स इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, और जो ये करिश्मा ने 4 चीज़ों में खर्चा किया इनको आप ऐड कर दीजिए, और फिर जो सम आए तो दोनों का सम जोड़ दीजिए, तो जो आएगा वो होगा अपना आंसर। देखिए इनको अगर अपन जोड़ें तो यहाँ पे 5 आएगा, इसको जोड़े तो 5 5 10 10 7 17 17 1 कैरी 5 2 7 और 1 8, तो भावना ने 875 रुपये खर्च किए। करिश्मा का देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 5, फिर 8 1 9 9 9 5 14 14 का 4 1 आया कैरी, 2 1 3 4 3 7 8 8 और 5 13, इन्होंने खर्चा किया 1345 रुपये। अपने को पूछा गया टोटल मनी, मतलब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए ऐड कर देते हैं, 1345 था, 1345 में 875 रुपये हमें जोड़ना है, तो 5 5 10 का 0 1 आया कैरी, 7 4 11 और 1 12 का 2 1 आया कैरी, 8 9 10 11 11 का और 1 2 12 और 1 1 2, तो 2220 रुपये दोनों ने टोटल मिलकर खर्चा किया। अगर आप ऑप्शन में देखें ये यहाँ पे गलत हो गया, 220 नहीं है 2220 ही था, तो अपना ए नंबर होगा आंसर। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मैंने 220 लिख दिया था, ये 2220 ही था, तो ये अपना आंसर। एक बार और बता रहा हूँ, भावना ने को इतना पैसा था, करिश्मा के पास इतना पैसा था, ये टोटल भावना ने खर्चा किया, इसको हमने जोड़ा तो 875 रुपये आया, करिश्मा ने इतना टोटल खर्चा किया 1345 रुपये आया। क्वेश्चन में पूछा गया दोनों ने टोटल मिला कितना खर्चा किया, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने में क्या 2220 रुपये, ये हमारा ऑप्शन ए था, ए में हमने टिक लगा दिया, ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, द अमाउंट लेफ्ट विद करिश्मा, करिश्मा के पास कितना पैसा बचा। तो आप देख सकते हैं करिश्मा का टोटल खर्चा कितना 1345 रुपये, उसके पास टोटल पैसा कितना था 3500 रुपये। तो अपने से पूछा गया कितना पैसा करिश्मा के पास बचा, तो बस आप क्या करिए, ये जो 3500 अपने पास टोटल था, मतलब करिश्मा के पास जो टोटल था उसमें से आप 1345 रुपये को माइनस कर दीजिए। इसमें करेंगे 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, 9 में से 4 दिए भी 5 आएगा, इसको करेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 2155 रुपये टोटल करिश्मा के पास बचा। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो बी नंबर है 2155 रुपये, यही होगा अपना आंसर। सेम चीज़ अगर क्वेश्चन मान लीजिए भावना के लिए पूछता तो सेम चीज़ होता, 2500 में आप किसको माइनस करते तब 875 को माइनस करते, तो ऐसे दोनों अगर दोनों टाइप के आएंगे तो आप इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ऑन द वे करिश्मा परचेज टॉय वर्थ ₹99 फॉर हर ब्रदर। रास्ते में जब दोनों लोग जा रहे थे तो करिश्मा ने क्या किया, 99 रुपये का एक खिलौना अपने भाई के लिए खरीद लिया। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा ये अपने से पूछा गया है। आप देख सकते हैं करिश्मा का यहाँ पे हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि 2155 रुपये उसके पास बचा था, तो 2155 रुपये लेके वो घर जा रही थी, रास्ते में 99 रुपये उसने क्या खरीद लिया खिलौना, तो आप इसमें से 99 और घटा दीजिए, जो आएगा वो होगा अपना आंसर। यहाँ पे घटाएंगे तो 5 1 6 9 10 5 उधर को 6, ठीक है, और ये बगल वाला 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये 1 उधर कैरी दिया 0 और ये 2, 2056 रुपये उसके पास बचेगा। अगर ऑप्शन में आप देखें तो बी नंबर ऑप्शन होगा सही, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है इफ अमाउंट लेफ्ट विद भावना इज टू बी डिवाइडेड इक्वली इन 5 पार्ट्स। जो पैसा भावना के पास बचा था उसको बराबर बराबर 5 भागों में बांटना है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ 1 पार्ट, तो अपने को बताना है कि एक पार्ट का अमाउंट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जितना भावना के पास टोटल मनी था, मतलब 2500 रुपये इसके पास था टोटल, इसमें से आप क्या करिए जितना उसने खर्चा कर दिया, मतलब 875 रुपये, इसको कर दीजिए माइनस। इससे क्या होगा, इससे टोटल उसके पास कितना पैसा बचा वो आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसको 5 से भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक पार्ट में कितना पैसा आएगा वो आपका आ जाएगा। देखिए अगर माइनस करें 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, ये बगल वाला 9 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 आएगा, ये बगल वाले किसने भी कैरी दिया था तो 4 था, 8 6 14 6, और इसने भी एक कैरी दिया था तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब इसके पास कितना बचा 1625 रुपये। चेक कर, क्रॉस चेक हमेशा कर लीजिएगा। 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10 ऊपर ही है ही,
8 से 14 और एक 15 ऊपर है ही, और एक में एक जोड़ेंगे तो एक आ गया, मतलब 1625 रुपये भावना के पास पैसा बचा था। इसमें बोला गया है कि जितना भी भावना के पास पैसा बचा, मतलब 1625 रुपये जो बचा था, इसको 5 भाग में बराबर बराबर बांटना है। तो जब भी बांटने की बात है चुपचाप डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 1625 रुपये, इसमें से आप 5 को कर दीजिए भाग, तो 5 तियाँ 15, 1 बगल वाला टूटेगा तो 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर से 2 उतरा, अगले वाला आ गया 5, 5 25, ये यहाँ पे कट गया, तो उसके पास कितना पैसा बचा, 325 रुपये बचा। अगर ऑप्शन में आप देखें तो बी नंबर है 325 रुपये, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, शायद इस टाइप का ना आ जाए। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि जनवरी 3, 2007 को कौन सा दिन था, फ्राइडे मतलब शुक्रवार था। अपने को क्वेश्चन पूछा गया है विच डे ऑफ द वीक फेल इन जनवरी 3, 2008। तो अपने को दिन बताना है जब जनवरी 3, 2008 को कौन सा दिन आएगा। इस टाइप क्वेश्चंस कभी भी आए, आप ऐसा मान के चलिए कि जब साल खत्म होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पूछा, जैसे कि यहीं पे है 3, 2007 को अगर फ्राइडे था तो अगले अगर जनवरी 3, 2008 को पूछा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। यहीं पे अगर आप ऐसा समझिए कि पूछा जाता जनवरी एक बार क्यों दे, पूछा जाता कि मार्च 8, 2006 को सैटरडे है, तो आप बताइए मार्च 8, 2007 को क्या होगा, तो आप आंसर क्या बता देते, संडे होगा। मतलब आप कहने का मतलब ये कि जब भी एक साल खत्म होने के बाद दिन पूछा जाता है तो एक दिन उसे बढ़ा दीजिए, वही दिन हो जाता है। ये हर केस होता है सामान्य साल के लिए, बट अगर लीप ईयर बीच में फंसता है तो लीप ईयर केस में आप 2 दिन बढ़ाइए। 2 दिन मतलब जैसे कि यहीं पे, अब यहाँ पे तो नहीं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन होता कि मार्च 8, 2007 को सैटरडे था, तो आप मार्च 8, 2008 को कौन सा दिन होगा बताइए। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने बोला था 2 दिन बढ़ा दीजिए, तो संडे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे। तो ये हो जाता अपना आंसर। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। कैसे डिफरेंट है, आप समझिए कि दिन बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब फरवरी का महीना आता है। फरवरी के महीने में क्या होता है कि लीप ईयर के टाइम फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इस केस में आप देखिए 2008 तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर पहचानने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए, अगर नंबर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर होता है, नहीं तो नहीं होता। 2008 तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब लीप ईयर है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में जाएं तो आप 2 दिन इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, जो कि अपना आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए फरवरी इनके बीच में भी नहीं फंसा है। अगर फरवरी बीच में फंसा होता तो फरवरी के तब 29 दिन बढ़ता, तब यहाँ से अपन 2 दिन बढ़ाते, बट यहाँ फरवरी नहीं फंसा है तो अपन केवल 1 दिन ही बढ़ाएंगे। मतलब जनवरी 3, 2008 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये बी नंबर होगा अपना आंसर। तो एक बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे पूछा कि जनवरी 3, 2007 को शुक्रवार था, तो 3, 2008 को क्या होगा, तो 1 दिन आप बढ़ा दीजिए सैटरडे। और अगर बीच में लीप ईयर फंस गया है, मतलब फरवरी का महीना अगर निकल गया जैसा इस केस में हुआ था नीचे वाले में, तो आप 2 दिन बढ़ा दीजिए, बस यही होता है अपना आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अपने रह गए थे, मीन्स बताना था मुझे, तो मैंने ये 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्लॉक का भी एक क्वेश्चन रह गया तो इसको मैंने बता दिया है, और 2 क्वेश्चन मैंने जो अपना टॉपिक मनी वाले चल रहा था उसी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब मुझे मतलब जिस अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने थे तो मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के कारण इन तीनों को आज करा दिया है। अब जो भी अपनी अगली क्लास होगी उसमें अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी आपको पता ही है कि गुड इवनिंग क्लासेस जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।